पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे इक़्तिदार, इमरान खान की हुकूमत की नाकामियाँ और कामयाबियाँ क्या हैं। जी हाँ नाजरीन, आज का जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है वो यही है कि इमरान खान की हुकूमत की नाकामियाँ और कामयाबियाँ क्या हैं। पाकिस्तान के 22वें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क की तहरीक के पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं जिनके खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हुई। 9 अप्रैल की शब रात 11 और 12 बजे के दरमियान पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इस्तीफा दिया। इजलास की सदारत अय्याज सादिक ने संभाली और फिर तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग करवाई गई। रात 12 बजने के कुछ देर बाद इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म ना रहे। जब अगस्त 2018 में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पाकिस्तान के 22वें वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठाया तो इस दिन गलबन किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि तकरीबन 3.5 साल बाद इसी वान में जिन अफराद के वोटों की मदद से उन्होंने इक़्तिदार संभाला वही लोग इनके खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए अपोजिशन से हाथ मिला लेंगे और वज़ीर-ए-आज़म अपनी ही हुकूमत खत्म करने का कदम भी उठाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की एक बड़ी तादाद पूरी उम्मीद थी कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद इमरान खान अपने मुत्तहिद वादों और दावों को अमली जामा पहनाएंगे जिनके तहत पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा, एहतसाब और बैरून मुल्क से करप्शन के पैसे की वापसी, बैरूनी कर्जों में कमी, इदारों खुसूसन पुलिस की इस्लाहात, जनूबी पंजाब जैसे सूबे का क़याम, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी का क़याम, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घरों के साथ साथ मुल्क में माशी तरक्की के एक नए बाब का आगाज होना था। ये तमाम वादे तो पूरे नहीं हो सके और खुद इमरान खान और उनके वफाकी वज़रा ने भी कई बार एतराफ़ किया कि इलेक्शन से पहले के तमाम वादे पूरे नहीं हो सकते हैं, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात भी गिनवाई जाती रही हैं। लेकिन बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरे इक़्तिदार कैसा था और किन बातों की वजह से इसको याद रखा जाएगा। आइए इमरान खान के 3.5 साल दौरे इक़्तिदार का जायजा लेकर ये तयन करने की कोशिश करते वो कौन सी कामयाबियाँ और नाकामियाँ थी जो उनकी हुकूमत की पहचान बनी। कामयाबियाँ, इमरान खान की हुकूमत को कौन कौन सी कामयाबियाँ मिली हैं। कोरोना की वबा, हुकूमती हिकमत अमली और माशियत पर इसके असरात। कोरोना की वबा ने दुनिया भर की तरह पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में लिया तो सवाल ये उठा कि इस वबा से निपटने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। आगाज में पाकिस्तान ने लॉकडाउन का रास्ता अपनाया लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मईशत को दरपेश चैलेंजेस के तौर पर तवील लॉकडाउन की बजाय रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ सेक्टर्स को एहतियाती तदाबीर के साथ खोलने की हिकमत अमली अपनाई। स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली किस हद तक मौसर रही और पाकिस्तान में कोरोना की वबा के निस्बतन कम केसेस की वजूहात क्या थी, इस सवाल का जवाब तो शायद तहकीक के बाद ही मिल सकेगा। लेकिन पाकिस्तान की सुकड़ती मैशत पर मुमकिन खतरात इस पॉलिसी के बाद ना सिर्फ टल गए बल्कि फ़ायदा हुआ। एक जानिब जब इंडिया और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में लॉकडाउन की वजह से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की सप्लाई चीन में कोरोना की वबा की वजह से तातुल पैदा हुआ तो बैरून मुल्क खरीदारों ने पाकिस्तान का रुख किया। पाकिस्तान को मिलने वाले ज़्यादा एक्सपोर्ट आर्डर की वजह से 2020 में मुल्क की टेक्सटाइल की बरामदात 4.5 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई। इस हिकमत अमली की बदौलत मुल्क की मजमूई बरामदात में इजाफा हुआ तो दूसरी जानिब नौकरियां पैदा करने में भी मदद मिली। बरामदी शोबे के अफराद कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से इस शोबे को काफ़ी हद तक मदद मिली, जैसा कि तवानाई के नरखों में बरामदी शोबे को रिलीफ दिया गया और इसी तरह कम शरह सूद पर बरामदी शोबे को तस्सी और जिद्दत से हमकनार करने के लिए भी मरकजी बैंक की जानिब से कर्जे फराहम किए गए। इंडिया के मुकाबले में अगर जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान में केसेस और अमवात की तादाद भी कम रही। कोरोना वायरस वर्ल्ड मेटर वेबसाइट के मुताबिक इंडिया में 4 करोड़ केसेस और 5.25 लाख अमवात के मुकाबले में पाकिस्तान में 15 लाख केसेस और 30,000 अमवात हुई। कोरोना पर रिस्पॉन्स एक कामयाबी थी जिसकी बुनियादी वजह यह थी कि पाकिस्तान में वबा इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी यूरोप या अमेरिका में थी। इस कामयाबी की एक वजह इदारों के दरमियान ताउन के साथ साथ वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान बेहतर राब्ते भी रहे। WHO ने भी कहा 7 ममालिक ने वबा की रोकथाम के लिए बहुत अच्छा काम किया जिनमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर था। इसमें वज़ीर-ए-आज़म का किरदार अहम था क्योंकि इनका नज़रिया था कि हम बड़े लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि गरीब तबका रोज़गार कमा सके और इस वबा पर भी काबू पाया जा सके। ऐसे में स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली कामयाब रही। सेहत कार्ड, तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड का आगाज़ 2016 में किया गया था जिसके तहत ऐसे शहरियों को सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया गया जो माली सूरत हाल की वजह से अक्सर अस्पतालों का रुख नहीं कर पाते। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाने के बाद इस मनसूबे को मज़ीद फैलाया गया और वज़ीर-ए-आज़म ने 8 करोड़ शहरियों के लिए सेहत कार्ड फराहम करने का ऐलान किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुताबिक इस स्कीम से अवाम को मंदरजा झैल सहूलियात मुयस्सर हुई।
कार्ड होल्डर को सालाना 7,20,000 रुपए तक इलाज की सहूलत दस्तयाब थी। 1.5 करोड़ खानदान यानी कि 8 करोड़ शहरियों को मुफ्त सेहत की सहूलियात फराहम की गई। एंजियोप्लास्टी, ब्रेन सर्जरी और कैंसर समेत दीगर मराज का मुफ्त इलाज। सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलत। मुल्क के 150 से ज्यादा अस्पतालों से इलाज करवाया जा सकता है। इस कार्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत जल्द इसको फैला दिया गया, जो बज़ाहिर तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके दूरस मनफी असरात होंगे, क्योंकि इससे इन लोगों को फ़र्क पड़ेगा जो मुस्तहिक हैं। ऐसे अंदिये भी मिल रहे हैं कि अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है और इस प्रोग्राम के लिए जितना पैसा चाहिए वो भी मुयस्सर करना एक चैलेंज होगा। इसलिए बेहतर होता है कि इसको सिर्फ हकदारों तक महदूद रखा जाता। सेहत कार्ड के हवाले से मेरी वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है। आप वहां पर सेहत कार्ड के मुतालिक तमाम सवालात के जवाब भी मिल सकते हैं और पूरी एक वीडियो देखने के बाद आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। हाउसिंग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से पहले कम आमदन वाले तबके के लिए सस्ते मकानात का वादा किया था। इस मंसूबे के लिए अलग से नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम की गई और इब्तदाई मरहले में 7 शहरों में मकानात की तमीर का आगाज किया गया। हुकूमत ने आसान घर स्कीम के तहत बैंकों को आसान शराइत पर कर्जा फराहम करने की भी तरगीब दी, जिसमें 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कर्जे मुतली मुद्दत के लिए फराहम करना शामिल थे। इसके साथ हुकूमत ने तमीराती शोबे के लिए 2 एमेनिटी स्कीमें मुतारफ़ करें, ताकि इसके जरिए तमीराती शोबे को फ़रोग़ देकर मुल्क में मकानों की तमीर के साथ साथ नौकरियां भी पैदा की जा सकें। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तमीराती शोबे के लिए एक ऐसा पैकेज दिया गया जिससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा हुआ। जितने प्रोजेक्ट गुज़िश्ता 2 साल में शुरू हुए, इतने पाकिस्तान की तारीख में नहीं बने, ख़ुसूसन इस्लामाबाद और लाहौर में। मुल्क की माशी हालत की वजह से बैंक इस तरीके से आम आदमी को फाइनेंस फराहम नहीं कर सके जैसे करनी चाहिए थी। कोरोना की लहर के बाद स्टील और सीमेंट समेत दीगर अशिया महंगी होगी और तमीर का खर्चा 70 से 80% तक बढ़ गया, जबकि आम आदमी की कुव्वत खरीद कम हुई। इनके मुताबिक दूसरी जगह बरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सरमाया करेगी, जिसकी वजह से हुकूमत की वो स्कीम भी थी जिसके मुताबिक सरमायाकारी का जरिया नहीं पूछा जाएगा। इससे नौकरियां भी मिली, मार्केटिंग और फाइनेंस वालों की भी खपत हुई, लेकिन इनका कहना है गुज़िश्ता 8 से 10 माह से मामलात रुके हुए हैं और ये देखना हो कि अगली हुकूमत क्या करती है। बिलियन ट्री मंसूबा। बिलियन ट्री मंसूबा या 1 अरब दरख्तों की शजरकारी का आगाज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सन 2014 में किया था। ये 1 अरब दरख्त महकमा जंगलात और बंजर जमीनों के 35,000 एकड़ पर लगाए गए थे। 2018 में इक़्तिदार संभालने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मंसूबे को वुसअत देते हुए 10 अरब दरख्त लगाने का ऐलान किया, जिससे आलमी पज़ीराई भी मिली। अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जैसे इदारों ने पाकिस्तान के इस मंसूबे को सराहा और जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, सऊदी अरब जैसे ममालिक ने भी इस तरह के मंसूबे अपने ममालिक में शुरू करने का ऐलान किया। इस प्रोग्राम ने मुल्की और आलमी सतह पर इतनी तवज्जो और अहमियत हासिल कर ली कि अगर आइंदा तरीके इंसाफ इक़्तिदार में ना भी आ सकी तो जो भी हुकूमत होगी इस पर इस मंसूबे को तकमील देने का आलमी दबाव मौजूद होगा और मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र इस मंसूबे को ख़त्म या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और कोई भी हुकूमत इसको ख़त्म बिल्कुल नहीं कर सकती। एहसास प्रोग्राम और पनाह गाहें। गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दामात के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने एहसास प्रोग्राम के तहत 31 नकाती एजेंडा के जरिए 115 पॉलिसी मनसूबों का ऐलान किया। इन मनसूबों में असासाजात बिलासूद कर्जों की फराहमी और हुनर साजी के प्रोग्राम के साथ पनाहगाह शेल्टर होम्स का भी एक अहम मनसूबा शामिल था, जिसके तहत वफाकी दारुल हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा सूबा पंजाब के चंद शहरों में बेसहारा और गरीब अफराद के लिए पनाहगाह का आगाज कर दिया गया। इन पनाहगाहों में क़याम के साथ 3 वक्त का खाना भी मुफ्त फराहम किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा कि पहले साल के इख्तिताम पर हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी वज़ीर-ए-आज़म के पनाहगाह प्रोग्राम को करार दिया है। इस वक्त इनका कहना है कि हमारी हुकूमत ने जब जिम्मेदारी संभाली तो हमारी कोशिश थी कि हम मदीना की रियासत की तर्ज पर पाकिस्तान को बनाएं और इस सिलसिले में हमारा सबसे अहम कदम पाकिस्तान के बड़े शहरों में जगह जगह पनाहगाह प्रोग्राम के तहत गरीब आवाम को छत फराहम करना थी, जिसकी मदद से कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई भी शख्स खुले आसमान के नीचे ना सोए। साथ ही खवातीन को इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कफालत प्रोग्राम के तहत बैंक अकाउंट्स, गरीब और नदार अफराद में राशन कार्ड्स का अजरा और तहफ़्फ़ुज़ के नाम से माली मदद के प्रोग्राम भी शामिल हैं। नाकामियों का जिक्र कर लेते हैं। एहतसाब।
सन 2018 के आम इंतखाबात से कबल एहतसाब तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम का एक अहम हिस्सा था। हुकूमत में आने के बाद कौमी असम्बली से अपने पहले ही खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान किया कि मुल्क की दौलत लूटने वालों को कड़ा एहतसाब होगा, लेकिन ये अमल मतनाज़ और सियासत की नज़र होता नजर आ गया। गिरफ्तारियों और केसेस का सिलसिला शुरू हुआ तो अपोजिशन की जानिब से जवाबी इल्जामात लगे, लेकिन मजमूई तौर पर केसेस मंतकी इंजाम तक ना पहुंच सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहतसाब के अमल की नाकामी का एतराफ़ खुद भी किया। 2 अप्रैल को हुकूमती अरकान से इशाइये के दौरान खिताब में उनका ये कहना था, हमने बहुत कोशिश की लेकिन नैब और अदालतें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। इससे कबल 1 अप्रैल को एक निजी टीवी में इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था, अपोजिशन के केस मुकम्मल नहीं होने चाहिए, कभी पेश नहीं होते, कभी कमर में दर्द हो जाती है। सबसे ज्यादा मेरे लिए तकलीफदा चीज ये है कि एहतसाब के अमल को डिसरेप्ट किया गया, बचाया गया इनको डील्स के तहत। मुझे पता है जानबूझकर इनके केसेस पर तखीर की गई, मुझे सब पता है, हम बेबस बैठे हुए हैं। अब मैं वाम से कहूंगा कि मुझे भारी अक्सरियत दे, क्योंकि कमजोर अक्सरियत से कंप्रोमाइज करना पड़ता है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी 1 अप्रैल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत का एहतसाब एक फ्रॉड है, बदतरीन इंतकाम है। नैब का कोई एक केस बता दे जो मंतकी इंजाम तक पहुंचा हो, हमारे खिलाफ कमीशन बनाए गए, इनके नताइज कहाँ हैं? ये हमारे खिलाफ लंदन और पता नहीं कहाँ गए, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। अपोजिशन लीडर ने इल्जाम आयद किया कि इस हुकूमत के दौरान चीनी, गंदम, अदवायात, गैस के अरबों रुपए के स्कैंडल्स हैं, वो कहाँ गए? तहरीक इंसाफ की हुकूमत एहतसाब के महाज पर पूरी तरह नाकाम हुई, लेकिन इसकी तवक्का भी थी। माजी में एहतसाब के अमल को गहरी नज़र से देखने वाले जानते हैं कि एहतसाब को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है और तहरीक इंसाफ का दौर भी कुछ मुतलिब नहीं था। माशियत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के सबसे बड़ा चैलेंज माशी महाज का था। इनका दावा था वो मुल्क की माशियत की काया पलट देंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, कर्जे कम कर देंगे, महंगाई का खात्मा कर देंगे, लेकिन ये मुश्किल दावे थे। इनके दौर में पाकिस्तान रुपए की कदर में रिकॉर्ड गिरावट हुई, महंगाई से लेकर कर्जों के हुज्जम में इजाफे तक कई माशी चैलेंजेस शामिल थे, जिसके दौरान 3 बार वज़ीर खजाना भी तब्दील हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुताबिक माशी हालात बेहतर हो चुके थे, लेकिन फिर कोरोना की वबा और आलमी सतह पर महंगाई में इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने 1 अप्रैल को एक निजी टीवी इंटरव्यू में हुकूमत की माशी पॉलिसी का दिफा करते हुए कहा, महंगाई आलमी मसला है, शहबाज शरीफ आकर क्या करेगा? सारे खित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल हम बेच रहे हैं, हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, सबसे ज्यादा बरामदात और तरसीलात ज़र हमारे दौर में हुई। दूसरी जानब हुकूमत की जानिब से यह दावा भी किया गया, इनके दौर में रिकॉर्ड नौकरियां पैदा हुई। पाकिस्तान के इदारा शुमारियात के लेबर फोर्स सर्विस में ये दावा किया गया, गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 55 लाख नौकरियां पैदा हुई, यानी हर साल 18 लाख नौकरियां पैदा हुई। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा, जब हुकूमत का खात्मा करीब हो तो इस वक्त ऐसे दावे सियासी तौर पर तो फ़ायदा उठाने के लिए होते हैं, ताहम इस वक्त हक़ाइक़ से इसका कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा, हुकूमत इक़्तिसादी शरह नमू को जैसे पेश कर रही है और इफराते ज़र को कम सतह पर दिखा रही है, इस तरह हुकूमत ज़्यादा मुलाजमतों के पैदा होने को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मौशी पॉलिसियाँ मजमूई तौर पर इंतज़ामी नाकामी और नाअहली का शिकार रहीं। बुनियादी मौशी इशारे वही हैं जो 40 साल से चले आ रहे हैं, इनमें कोई बेहतरी नहीं हुई। इंतज़ामी नाकामी की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा, जब मांग में इजाफा होना था तो कहा गया जो बाहर से कार्गो आना था वो नहीं आ रहा, जिससे बहरान शदीद हो गया। ऐसा नहीं है कि किसी भी गुज़िश्ता हुकूमत में हालात बहुत अच्छे थे, करंट अकाउंट खसारा हो या कर्जों का हुजम, लेकिन इस हुकूमत के दौर में मामलात के बिगाड़ में तेजी आई। कर्जों के मामले में तहरीक इंसाफ ने किसी भी गुज़िश्ता हुकूमत के मामले में सबसे ज्यादा कर्जे लिए। ये इनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि पहले से लिए जाने वाले कर्जों की वापसी के लिए और पैसा चाहिए, और अब आने वाली हुकूमत को इनसे भी ज्यादा कर्जा लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लगता है ये फैसला कर लिया गया कि कर्जों से ही मुल्क चलेगा। सियासी मामलात कमजोर हुकूमत में इत्तेहादियों को साथ रखने में नाकामी, पंजाब में उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर आला इंतखाब, जंगीर तरीन और अलीम खान की नाराजगी, कबीना और वफाकी वज़रा के अंदरूनी अख्तलाफात, अपोजिशन से महाज राय के नतीजे में कानून साजी में मुश्किलात, इन चंद सियासी मामलात में शामिल हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बने। तहरीक इंसाफ में सबको इल्म था कि एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक सबसे ज्यादा अहम है, लेकिन इसी एक ताल्लुक को वो ठीक नहीं रख पाए। दूसरा बड़ा मामला अपोजिशन से ताल्लुक खराब करना था, और तीसरा मामला पंजाब में उस्मान बुज़दार की तैनाती का था। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ के दौर में गवर्नर पंजाब रहने वाले चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी इतवार के रोज हुकूमत की जानिब से ओहदे से हटाए जाने के बाद करप्शन के इल्जाम लगाते हुए उस्मान बुज़दार की बतौर वज़ीर आला तैनाती को गलत फैसला करार दिया।
तरीक इंसाफ की नाकामी की एक बड़ी वजह टीम का चुनाव भी था। वजीर आज़म की कबीना गलबन अब तक की कमजोर तरीन कबीना थी, जिसमें चंद अफराद जैसे कि डॉक्टर फैसल सुल्तान और सानिया नश्तर के अलावा ज्यादातर वज़रा इस काम के अहल नहीं थे जो इनको सौंपा गया था। तरीक इंसाफ की बुरी कारकर्दगी के तासुर को तर्जमानों की फौज की वजह से भी तकवीयत मिली, जिनकी पूरी तवज्जो हुकूमत की कारकर्दगी दिखाने के बजाय अपोजिशन पर मरकूज रही। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि वज़ीर आज़म की तरजीहात बिल्कुल ठीक नहीं थी। इशू ये था कि वज़ीर आज़म के पास इतना मार्जिन नहीं था कि वो हर चीज पर अमल कर सकें, जिसकी एक वजह इनकी कमजोर अक्सरियत थी। जब आप सियासी तौर पर मजबूत नहीं होते तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ते हैं। वो कंप्रोमाइज कबीना की तश्कील में भी नजर आया। इस टीम में तहादी भी थे और इसमें यकीनन मसाइल भी थे। टीम यकीनन इससे बेहतर हो सकती थी, लेकिन इसकी वजूहात अक्सरियत से ही जुड़ी है, क्योंकि आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। वो ना चाहते हुए भी आपको साथ लेकर लोगों को चलना पड़ता है। खारजा पॉलिसी। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरे हुकूमत इनके इस ऐलान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने इंडिया, अमेरिका समेत तमाम ममालिक से बेहतर ताल्लुकात कायम करने का अहादा किया। लेकिन इनके दौरे हुकूमत के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका पर हुकूमत गिराने की साजिश के इल्जामात की गूंज थी। तरीक इंसाफ के दौर में हुकूमत के आगाज में इमरान खान ने खारजा महाज पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। सन 2019 के आगाज में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मलेशिया के वजीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद का दौरा पाकिस्तान हो, या इसी साल वजीर आज़म इमरान खान का दौरा अमेरिका और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में मसला कश्मीर पर अमेरिकी सालसी की पेशकश, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अमेरिकी इनखला की कोशिशों के दौरान भी एक अहम किरदार हासिल रहा। लेकिन दूसरी जानिब इंडिया से ताल्लुकात में नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म मुंतखब होने से पहले वज़ीर आज़म की उम्मीद कश्मीर के ख़ुसूसी स्टेटस को ख़त्म करने के बाद ख़त्म होगी। दोनों ममालिक के दरमियान पैदा होने वाली सर्द मोहरी पुलवामा हमले और बालाकोट फ़ज़ाई हमले के जवाब में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई और इंडियन तैयारी की तबाही के बाद बाकायदा कशीदगी में बदल गई। खारजा महाज पर अपोजिशन ने हुकूमत पर चीन, सऊदी अरब और अमेरिका से ताल्लुक ख़राब करने का भी इल्ज़ाम लगाया है। एक जानिब जहां अमेरिका में जो बाइडन के सदर मुंतखब होने का वज़ीर आज़म इमरान खान को फोन कॉल ना करने का मामला उठा, तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की जानिब से अमेरिका पर उनकी हुकूमत गिराने की साजिश के इल्जाम ने इन ताल्लुकात पर खराबी की मोहर लगा दी है। पाकिस्तान की रियासत की खारजा पॉलिसी इमरान खान के दौर में भी वही थी जो इससे पहले के दौर में रही, यानी कि पाकिस्तान के मफाद में सबसे बेहतर ताल्लुकात रखना और इनमें तवाज़ुन रखना, यानी चीन से करीबी ताल्लुकात को कायम रखते हुए अमेरिका से भी बेहतर ताल्लुकात रखना और रूस से भी दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी लाना। इसके बावजूद तरीके इंसाफ की हुकूमत के दौर में वज़रा के बयानात में मामलात बिगाड़ दिए, जैसा कि वज़ीर आज़म के मशीर रज़ाक दाऊद की जानिब से चीन और सी पैक पर मतनाज़ा बयान हो, या फिर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से सऊदी अरब के बारे में बयान हो। हुकूमती वज़रा की जानिब से ऐसे बयानात दिए गए जिन्होंने ताल्लुकात पर असर डाला। मीडिया और पाबंदियाँ। पाकिस्तान तरीक इंसाफ का दौर मीडिया के हवाले से मतनाज़ा रहा। कभी सोशल मीडिया पर नापसंदीदा सहाफ़ियों की फरिश्तें सामने आई, तो कभी सहाफ़ियों के खिलाफ ऑनलाइन ट्रोलिंग के इल्ज़ामात लगे। आज़ादी ज़ाहिर राय पर पाबंदी की कोशिशों समेत तरीक इंसाफ के दौर में ऐसे कवानीन मुतारफ़ करवाने की भी कोशिश की गई जिन पर मुकामी और बैन अल-अक़वामी सतह पर सहाफ़ती तंजीमों ने एहतजाज किया। पाकिस्तान तरीक इंसाफ के दौर में मीडिया पर जो पाबंदियां लगी वो किसी भी गुज़िश्ता दौरे हुकूमत बशमूल परवेज़ मुशर्रफ दौर से भी ज़्यादा थी, और बैन अल-अक़वामी इदारों जो कि मीडिया की आज़ादी की मॉनिटरिंग करते हैं इनकी जानिब से भी कहा गया कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त गिरावट का शिकार है। इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें पहले 2 साल कई अपोजिशन लीडर्स के इंटरव्यूज पर बराह रास्त रेगुलेटरी अथॉरिटी के जरिए पाबंदी लगवाई गई, चाहे वो आसिफ जरदारी का इंटरव्यू हो या मरियम नवाज हो। हालांकि एक आइन या कानून ये नहीं कहता किसी भी सजा याफ्ता शख्स का इंटरव्यू नहीं किया जा सकता। इसी दौर में ये भी देखा गया कि बाद ऐसे सहाफ़ी जिनको हुकूमत का नाकद समझा जाता है इनको मीडिया से आहिस्ता आहिस्ता हटाया गया, जिनमें हामिद मीर और तल्लत हुसैन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा ऐसे केसेस भी सामने हैं जिनमें सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ। मिसाल के तौर पर मतीउल्लाह जान, इब्सार आलम और असद अली के केसेस थे, जहां सीसीटीवी फुटेज थी लेकिन मुलजमान के खिलाफ केसेस अंजाम तक नहीं पहुंचाए गए। सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने या इसे कंट्रोल करने की कोशिश की, रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने की कोशिश की गई जिसकी मुखालफत हुई और इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया गया।